Ma'am, I invite you for a keynote address on joy, happiness and आनंदम. तो एक बार खड़े होकर तालियां बजाइए बच्चों. डॉक्टर सुची शर्मा, जॉय, हैप्पीनेस एंड आनंदम. Dr. Shobha Tomar, Chairperson NIMS University, Dr. Pankaj Gupta, Chief Mentor of the University, and Adarniya VC Sahab, and Dr. Sandeep Mishra ji, and the program being anchored by Ashish Mathur, he is doing so well. Faculty, the students, and all the staff. I think I will be using both the languages to express what is the idea of Anandam from my side. बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई. डॉक्टर पंकज गुप्ता तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं. इन्होंने कई वेद पढ़े हैं और कई शास्त्र पढ़े हैं और इन खुशी का और आनंद का विवेचन किया है. डॉक्टर मिश्रा जी ने उसका कार्डियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किया आनंदम का. डॉक्टर शोभा तोमर अपने कम शब्दों में बता गई कि खुशी क्यों आवश्यक है. और मुझे आशीष का बोलना भी बहुत अच्छा लगा, जिसने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं हूं. ये जो आनंदम है, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई संत नहीं. मैं एक साधारण महिला हूँ और प्रशासनिक सेवा में मेरा बहुत लंबा चौड़ा समय बीता है. और आई हैड lot of opportunity to interact with all sorts of community, the public. I had been face to face with the problems of the community, women, deprived sections of the society, especially able persons, and a common public, या कोई इवन जो बिजनेसमैन है. इन सब की समस्याओं से मैं बहुत मुखातिब हुई हूँ अपने पूरे इस प्रशासन के दौरान. एंड वन थिंग आई हैड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच आई थिंक इज एन एट्रीब्यूट which has contributed to being a successful leader. If आप लोग अगर मुझे एक successful मानते हैं, तो that attribute was and has been and is the sensitivity towards the problems of others, empathy. मैं हमेशा जब मेरे सामने टेबल के सामने कोई आके आता था, बहुत छोटी उम्र में मैं प्रशासनिक सेवा में आ गई थी, जब दुनिया का भी कोई अंदाज नहीं था. आप इमेजिन कीजिए 38 इयर्स बैक, उस समय उतनी संख्या में गर्ल्स नहीं होती थी इन सेवाओं में. it was regarded to be a manly service. It was regarded to be a tough service to be manned by man only. शब्द ही हमने मैंड कॉइन कर रखा है, कभी वुमेंड कहते ही नहीं है ना. इट हैज टू बी मैंड. इट इज नेवर यूज्ड एज वुमेंड. तो जिसको एक मेल डोमिनियन का माना जाता था, मेल डोमेन का माना जाता था, उस प्रशासनिक सेवा में मैं वर्षों पहले जब आई थी, तो वो एक दुनिया में एक्सपोज नहीं होने के थपेड़े के अलावा मुझको लेकिन दूसरे का दर्द हमेशा परेशान करता रहा. एंड आई थिंक दिस इज द बेसिक नीड फॉर एनी सक्सेसफुल लीडर. Unless and until you understand the pain of the other who has come to you, who is standing against the table you are chairing, डॉक्टर हैं चाहे किसी भी फील्ड में, आई रिगार्ड एवरीवन एज लीडर. हर एक को लीडरशिप की जरूरत है. तो वो जो दर्द का एहसास जब था, हो सकता है मुझे, क्योंकि हम लोगों को इतने डिपार्टमेंट्स में जाना होता है कि हम लोग कानून के मास्टर नहीं हो सकते,
हम उस विभाग के हम सारी की सारी बातें जानें, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आपके अंदर दर्द है, अगर आपके अंदर वो सहानुभूति है, अगर आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है, तो यू आर गोइंग टू बी अ गिवर, एंड टू बी गिवर इज टू बी अ लीडर। अभी मेरे ख्याल से हमारे किसी मुझसे पूर्व वक्ताओं में से किसी ने बात कही भी थी, हाँ, डॉक्टर पंकज गुप्ता ने देवता और देवी की जो बात कही थी, देने वाला। जब हम एक पोजीशन में आते हैं तो अगर हम गिवर हैं तो हम सक्सेसफुल लीडर हैं, अदरवाइज वी जस्ट आर सिंपली ड्रैगिंग, और हम केवल एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर चलते जाते हैं, हम पैसे गिनते रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं, व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी को सुख नहीं मिलता। तो ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब मुझे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन के सेक्रेटरी बनने का मौका मिला, उस समय आई हैड अ ग्रेट डीप फीलिंग दैट the education we are imparting to our students, at least in India, is not at all sufficient. यह शिक्षा जो हम दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें आप लोग, आप देखिए, कोई दूर दराज से चलकर आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से चलकर आए हैं, कोई कई विदेशों से भी, विदेश के उधर से भी चलकर आ रहे हैं, गांव ढाणियों से चलकर आ रहे हैं to get education. And if those who are meant to think about education, वो ही अगर ये नहीं सोचें कि इन बच्चों का इतना समय जा रहा है, इनका पैसा जा रहा है, इनके पेरेंट्स की इन बच्चों से कुछ अपेक्षा है, बच्चों को अपनी ज़िंदगी से कुछ अपेक्षा है, और हम उसके बाद भी उनको हम सही तरीके की एजुकेशन अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसी सोच के साथ मैंने आनंदम को डाला एक विषय के रूप में। जॉय, हैप्पीनेस एंड आनंदम आज का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जॉय मोमेंट्री हो सकता है और हैप्पीनेस की उम्र ज़्यादा होती है। आनंदम इज हैप्पीनेस, ब्लिस वही है, आनंद वही है। ये संस्कृत शब्द है, और जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, जो हम ओरिजिनली बने हुए हैं, जो हम मूलतः हैं, हम आनंद स्वरूप ही हैं। और सारा प्रयास हमारा, सारा प्रयास, सारी जिंदगी का प्रयास, अब आप छोटी छोटी से इंस्टेंसेस देख लीजिए भले, सारा प्रयास हमारा आनंद प्राप्ति का ही होता है। हम आनंद ही पाना चाहते हैं, लेकिन उस आनंद पाने की दौड़ में हमारे लिए साधन तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और साध्य हमारा गौण हो जाता है। साध्य हमारा आनंद है, और साधन हमारे शिक्षा, नौकरी, शादी, परिवार, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे लिए आनंद तो एक तरफ हो जाता है, वो हाशिए पे खिसक जाता है, इट इज़ मार्जिनलाइज्ड, और हम दौड़ में लग जाते हैं बस उसी में, और उन सारी दौड़ में हम आनंदम को खो देते हैं। शिक्षा का आनंद को कैसे पार्ट बनाएं, ये सारा मेरा प्रयास था, और मैं इसको इट्स अ गॉड ग्रेस दैट आई कुड बी वेरी सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस दिस into the curriculums of the University of Rajasthan, universities of the Rajasthan. I had 17 universities in my jurisdiction at that time. और इस दौरान जबकि कोविड का प्रकोप था, लॉकडाउन्स हुए, लेकिन इसको मैंने सब्जेक्ट के रूप में क्रिस्टलाइज किया और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू एकेडमिक काउंसिल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज। एंड दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी बिग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट, दैट टू कि एक जिसका कोई, अब आप सोचते हैं कि खुशी को सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे डालेंगे, एक कॉन्क्रिटाइज उस आइडिया को करना और उसको सब्जेक्ट के रूप में बना देना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन वो, मुझे आश्चर्य होता है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से वेलकम हुआ आइडिया। जहाँ मैंने बोला, सब ने
ये कहा कि ये तो बहुत आवश्यकता है। इसका कारण क्या है? आज हम जो समाज देखते हैं, जिसको हम, अगर मैं कड़े शब्द यूज करूं तो कहूंगी कि रुग्ण समाज है। इट्स अ सिक सोसाइटी। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि हमारा समाज एक रुग्ण समाज है? कितने लोग मानते हैं? हम लोग इसलिए रुग्ण कह रहे हैं क्योंकि हम, आप न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए, टीवी चैनल चला लीजिए, हमारा सारा फोकस नेगेटिव थिंग्स पर है। क्राइम्स, रेप्स, मर्डर्स, फुल ऑफ एवरीथिंग। मतलब कई बार लगता है कि लोग जीते कैसे हैं, इस ढंग की सोच के साथ लोग जीते कैसे हैं। इसका क्या मूलभूत रीजन है? तो एकमात्र सॉल्यूशन जो हमको मंडेन उसमें दिखता है, उसका दिखता है कि हम एजुकेशन में ही कुछ ना कुछ परिवर्तन करें। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से हम बच्चे को उस सही ट्रैक पर लाकर खड़ा करें जो आनंद की तरफ ही लेके जाता हो। अभी हमारा सारा फोकस जो है 10वीं पास की, 12वीं पास की, सारा हमारा ओरिएंटेशन ये है कि साइंस वाले इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे, आर्ट्स वाले यूपीएससी, आरपीएससी या दूसरे सब उसमें चले जाएंगे, कुछ और दूसरे विषयों में चल जाएंगे, कुछ जिनके घरों में रोजगार बिजनेस का बैकग्राउंड है वो बिजनेस संभाल लेंगे। लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था में से जो निकलते हैं, जो डिग्री होल्डर्स निकल रहे हैं हमारे, उनमें से कोई 20-30% अपने रोजगार पाके और रोजगार से ये सोचते हैं कि हाँ, ये एक रेस्पेक्टेबल रोजगार हमको मिल गया है और उसको हम कहीं बता सकते हैं। बाकी लगभग 70-80% को हमारी ये वर्तमान व्यवस्था नकारा घोषित कर देती है। जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में 70% ला रहे हैं, 80% ला रहे हैं, उसके बाद भी रोजगार नहीं पा रहे, वो स्वरोजगार युक्त भी नहीं हो रहे, उनके कोई व्यवसाय भी नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे? द यूथ इज फुल ऑफ एनर्जी एट दिस स्टेज। उनके में फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स। कोई मेंटल इलनेसेस उन लोगों ने ग्रहण कर ली, या वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आगे पीछे सोशल मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, या कहीं पर हम किसी कम्युनल में पार्ट हो जाते हैं। मतलब हर तरीके का, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेस्टिंग। इस सारे बैकग्राउंड के साथ जो मैंने आनंदम विषय जो बना के जो यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया, वो आनंदम था। उसके 2 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स हैं, और ये विषय AICTE में भी एक्सेप्ट हो गया है। एक पार्ट आनंदम डायरी है। हर दिन जो स्टूडेंट है आनंदम में रिकॉर्ड करेगा कि आज मैंने ये अच्छा काम किया। अच्छा काम की परिभाषा, चाहे आपने चिड़ियों को दाने दी, चाहे आपने किसी दिव्यांग को आपने सड़क क्रॉस करवाई, या आपने बस में सीट छोड़ दी किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या किसी भी प्रकार का आपने माँ की मदद की, अपने दादी की मदद की, अपने भाई बहन की मदद की, या आपके घर में कोई काम करने वाले आ रहे हैं उसकी मदद की, उसके बच्चे को पढ़ा दिया। एनी स्मॉल डीड which can be christened as a good deed should be recorded in the diary every day. हर दिन हम, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम उसको ओवरलुक करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। वी नेवर ऑब्जर्व कि हमने कुछ अच्छा काम किया। आप अच्छा काम करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, और डायरी में एवरी डे इट विल बी रिकॉर्डेड। मुझको लोगों ने बहुत कहा कि मैडम बच्चे तो है ना डायरी में यहाँ वहाँ से भरवा लेंगे। मैंने कहा आई डोंट माइंड दिस। आई बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट और द बेसिक इंटीग्रिटी ऑफ द स्टूडेंट। कोई बात नहीं, हो सकता है वो 10 बार 12 बार किसी और से भरवा लेगा, 100 बार, लेकिन उसको खुद को लगने लगेगा कि मैंने ये काम किया है वास्तव में। जिसको हम बदमाश बच्चा भी कहते हैं क्लास का,
वो भी बहुत सारे अच्छे काम करता है, केवल हम लोगों ने उसको बदमाश डिक्लेयर कर दिया है। जब उसके अच्छे कार्य की हर दिन रिकॉर्डिंग वो करेगा और वो डायरी पढ़ी जाएगी क्लास में, आनंदम की क्लास में। आनंदम की क्लास में कुछ डायरीज पर चर्चा हो पाएगी, उसके अलावा कुछ डायरीज अगले दिन पढ़ ली जाएंगी, कुछ अगले दिन पढ़ ली जाएगी। इस विषय का कोई स्पेशल टीचर नहीं होगा। जो भी सब्जेक्ट, चाहे मेडिकल का है, एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, कोई फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, या कोई मैनेजमेंट के टीचर्स हैं, कोई भी, जिनकी भी जो क्लास है उसका 20-25 मिनट का एक एक्सटेंडेड पीरियड आनंदम पीरियड के रूप में होगा और उसमें वो डायरी डिस्कस होगी और सिंपली उसको ये रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कि यस, द स्टूडेंट हैज़ रिटन द डायरी। सेकेंड पार्ट इस आनंदम का है ग्रुप प्रोजेक्ट। द होल क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, 8-10 जितने भी, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट दे आर गोइंग टू चूज फॉर देयर प्रोजेक्ट। वो बच्चे अपने ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और उन ग्रुप्स में कोई ना कोई टॉपिक वो कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड सिलेक्ट करेंगे। अब कम्युनिटी सर्विस में इट्स अ broadly defined, it has a broad definition and there is, मैंने इस आनंदम को मनाते हुए ये विशेष ध्यान रखा कि हम अननेसेसरली रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना करें इनमें। बच्चे को खुल के सोचने दें, बच्चे को खुल के दिमाग दौड़ाने दें। हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, हमने उसको बुक्स पकड़ा दी और चॉक बोर्ड लेके पढ़ा दिया और उसको क्रैम करने को कह दिया और वो क्रैम थिंग्स आर वहाँ पर निकाल दी हमने एग्ज़ाम के दौरान। एग्ज़ाम में इवैल्यूएशन हो गया, डिग्री मिल गई, दैट इज़ ऑल। बट ऐसे पढ़ाई से बच्चा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। आनंदम में वो खुद अपना विषय चुनेंगे, चाहे वो कोई स्लम का एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लें, हो सकता है वो डॉक्टर्स हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ले ली, एनीमिया अमंग विमेन ले ली, हाइजीन, प्रॉब्लम ऑफ हाइजीन अमंग विमेन ले ली, और इसी ढंग से कोई टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो गांव का कोई वार्ड ले लिया, उधर कोई समस्या है, पानी की लाइन की समस्या है या बिजली की समस्या है या कोई सिविल वर्क की समस्या है, इस ढंग का कोई प्रोजेक्ट ले लिया। वो ग्रुप जो है कुछ भी, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट ले लें, चाहे लिटरेसी से रिलेटेड ले लें, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम ले लें, या कोई टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड ले लें, एनी प्रॉब्लम। आप देखिए वो ग्रुप, जो बच्चों का जो ग्रुप है उस कम्युनिटी में जाके इंटरेक्ट करेगा, उस कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। व्हाई इज देयर दिस प्रॉब्लम ऑफ एडिक्शन, सपोज एडिक्शन की प्रॉब्लम लिए कि एडिक्शन क्यों है इस कम्युनिटी में, उसको उनसे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करते हुए बच्चे का, स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि यस, हम लोग एक अलग ही वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी रियलिटीज़ कुछ और हैं। उनकी रियलिटीज़ से वो रूबरू होगा, उनकी सोशल, उनसे डिस्कस करेगा, उनकी डायलेक्ट्स में बात करेगा और उसको प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम को पिक करके या दो प्रॉब्लम को पिक करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा एज अ ग्रुप। उस बच्चे में ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन द ग्रुप, उन सब में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, एक गिवर की क्वालिटी डेवलप होगी, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी प्रॉब्लम होगी उनमें डेवलप कि क्या है प्रॉब्लम। हम जनरली क्रिप करते रहते हैं छोटी छोटी सी बातों के लिए, ओहो बहुत गर्मी है, कूलर नहीं चल रहा, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कितनी कितनी सारे। जब वहाँ जाके हम देखते हैं, डिप्राइव्ड लोगों को देखते हैं, तब हमें पता पड़ता है एक ठेले वाला सब्जी के लिए लेके सुबह से खींच रहा है, सुबह से खींच के जा रहा है, थक रहा है, गर्मी में ढो रहा है उसको। इन सारी चीज़ों में जब हमको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके दर्द से हम जुड़ते हैं, तो एज अ ग्रुप वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई आविष्कार होगा इसमें, कोई ना कोई ऐसा वो मेथड निकालेंगे कि इस ठेले वाले में कि अंदर कुछ ऐसी चीज़ ठेले में लगा देनी चाहिए कि जिससे इसका सारा जो तकलीफ है वो कम हो जाए, और भी किसी तरीके के। तो इसमें हमको स्कोप मिलेगा एक इनोवेशन का, एक हमको हो सकता है कोई स्टार्टअप का आइडिया आ जाए करते करते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी और
अगर हमने सिंसियरली किया तो बच्चा जो वहाँ जाके गिवर का एटीट्यूड डेवलप करेगा वो उसके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होगा, और दैट हैप्पीनेस विल बी लास्टिंग हैप्पीनेस. दैट इज जॉय ऑफ गिविंग, दैट इज हैप्पीनेस ऑफ गिविंग. और इस दौरान जो उसने अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज़ किया, क्रिएटिव पोटेंशियल को यूज़ किया, अपने इमेजिनेशंस को यूज़ किया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर जो संतुष्टि मिलती है वो लास्टिंग होगी. उसको लगेगा कि मैंने देखो कितने लोगों को सुख दे दिया, और वो हैप्पीनेस लास्टिंग होगी. और ये जो दौड़ है पैसे के पीछे, एक पैकेज से बड़े पैकेज के पीछे भागने की दौड़, उसमें धीरे 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 करके कमी आनी शुरू होगी. ये एक आनंदम विषय इस प्रकार से बनाया गया है जिसको इंट्रोड्यूस किया, और इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि ना तो हमें इसमें किसी राजनीति का सम्मिश्रण चाहिए, ना किसी धर्म विशेष का, ना किसी संप्रदाय विशेष का, और बच्चों को अपनी इथिक्स वहीं जाके क्रिएट होगी. इसमें किसी प्रकार की किताब नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ या एथिक्स पर हम उसको सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर रखा है, उसमें हमने किताबें इंट्रोड्यूस कर दी. बच्चा किताब में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, योगा, अष्टाध्यायी इन सब के कुछ करा के रटा के एग्ज़ाम दे देता है और हुआ ख़त्म. जो सब्जेक्ट बच्चा हैंड्स ऑन लर्न करने की कोशिश करेगा वो उसके ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा, और वो ज़िंदगी से एजुकेशन को लिंक कर लेगा. दिस इज़ व्हाट आनंदम इज़ ऑल अबाउट. एज अ सब्जेक्ट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन करिकुलम. और अब ये जो आनंदम है ये ऑल इंडिया के एजुकेशन में पार्ट हो रहा है. इसकी किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट भी AICTE ने मुझे ही दिया है, और मैं ये मानती हूँ कि छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं, ग्रेजुअली सोशल चेंज इज़ नॉट पॉसिबल इन अ मोमेंट. एक छोटे से समय में सोशल चेंज नहीं हो जाता है. सोशल चेंज टेक्स अ लॉन्ग टाइम. आपका वुमेन के प्रति नज़रिया, आपका गरीब के प्रति नज़रिया, आपका वंचित वर्गों के प्रति नज़रिया, ये धीरे 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 करके बदलता है, और ये बहुत आवश्यक है. शिक्षा का जब तक ये अंग नहीं होगा, चाहे वो डॉक्टरी की शिक्षा हो, चाहे वो मैनेजमेंट की शिक्षा हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट है, कुछ भी है, लेकिन अगर ये इनपुट आपका अंदर चला गया कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग बनना है और हमें खुद को इवॉल्व होना है, हमें अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़, हमें अपनी इमेजिनेशन, हमारी जो भी पोटेंशियल्स हैं, जो भी हमने लर्नड स्किल्स हैं, उसका उपयोग हमें बिगर पर्पस के लिए करना है. जब ये सारी चीज़ें शिक्षा में समाहित होंगी, देन द एजुकेशन विल बी अ कंप्लीट एजुकेशन. एंड दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड. एक रविन्द्रनाथ टैगोर की मुझे कविता याद आती है, बहुत छोटी सी 4 लाइनें उसमें होती हैं. सांध्यकालीन रवि ने पूछा, मेरा काम लेगा कौन? यह सुनकर सारा जगत हो गया निरुत्तर मौन. तब एक नन्हे दीपक ने कहा, नन्हे दीपक ने अपना माथा झुकाकर कहा, मैं अपनी रोशनी से जितना सा कर पाऊंगा करूंगा. तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स में, मैं इमेजिन, मतलब मैं आई कैन विजुअलाइज this Anandam is going to bring so many volunteers in the field. And whether these students become corporate leaders, whether they become good doctors, whether they become good nurses, or whether they go into administrative services, ये जो एक एम्पैथी का क्वेश्चन है, जो एक इमोशनल क्वेश्चन है, जो सेंसिटिविटी का क्वेश्चन है, वो जो अंदर चुपचाप चुपचाप पनपेगा, वो आपको देखना कि ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रिक सर्कल में छोटे से स्टार्ट, एक छोटे से सर्कल से जो स्टार्ट होती है, वो बड़ा से बड़ा सर्कल बनता चला जाता है. जैसे एडीज होती हैं, समुद्र में आप पत्थर फेंकते हो तो वो उसके बाद सर्कल पे सर्कल बड़ा से बड़ा और फैलता चला जाता है और वो विलीन हो जाता है समुद्र में.
मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि जो आनंदम सब्जेक्ट है, जिस ढंग से इंट्रोड्यूस हुआ है, और अगर सही ढंग से इसका पालन होता है, अभी डॉक्टर पंकज गुप्ता मुझसे कह रहे थे कि हम यहाँ पर एक आनंदम सेंटर बनाते हैं और इसमें इस ढंग के काम करते हैं, तो उसमें सारे जो वॉलंटियर्स बन के जो बच्चे जुड़ेंगे, ये अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो उन प्रोजेक्ट्स का, हर एक प्रोजेक्ट का कुछ मकसद होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, बच्चों को लगेगा कि हमने कितना ज़बरदस्त काम किया, हमने फला विलेज अच्छा कर दिया, हमने फला मोहल्ला अच्छा कर दिया, हमने इन 4 जनों की ज़िंदगी बदल दी, या हमने कोई ऐसा आविष्कार कर दिया, ऐसा इंटरेक्ट करते करते, तो इसके नतीजे बहुत ज़्यादा वाले आएंगे। मैं इसलिए आनंदम को लेके बहुत उत्साहित हूँ। इसी में मैंने एक प्रोविज़न रखा है आनंदम दिवस का। हर महीने एक आनंदम दिवस होगा जिसमें बच्चे अपना दिखाएंगे कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया, क्या क्या उन्होंने इंटरेक्ट किया, क्या वो सीखे, क्या उनकी लर्निंग रही कम्युनिटी के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जब शिक्षा का पार्ट बन जाएंगी, and I am really hopeful because it has already been accepted by AICTE, and in the coming time even UGC will accept it. And this is the need of the hour, and this is the basic change in the education which is really needed and which is going to give happiness to our youth. सारा जो दारोमदार हमारे जो ये जनरेशन बैठी है सामने, यूथ, इन युवाओं के ऊपर ही है। ये देश सारे इन्हीं के कंधों पर है, आने वाला भविष्य इन्हीं के ऊपर है। ये किस नज़रिए से देखते हैं अपने साथियों को, अपने समाज को, अपनी फैमिली को, ये सारा इसी पर ही टिका है कि आगे हमारा समाज कैसे होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और इस ढंग की लेक्चर सीरीज़ जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर तोमर, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।